रात का वक्त था। पिया ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वहीं सड़क किनारे एक औरत कंबल ओढ़े बैठी थी। वो रोने की आवाज उसी औरत की थी। पिया धीरे से उस औरत के पास जाती है। माँ जी, क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हो? आप अपने घर क्यों नहीं जाती? रोते रोते वो अपने ऊपर से कंबल हटा देती है। पिया उसे देखकर बहुत डर जाती है। तुम तो चुड़ैल हो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे तो तुम्हारी आत्मा चाहिए, उसी से मुझे ताकत मिलेगी। चुड़ैल पिया के आगे हाथ फैलाती है और अपनी शक्ति से उसके अंदर की आत्मा अपने अंदर खींच लेती है। पिया वहीं गिर जाती है। सुबह जब कुछ लोगों की नजर पिया पर पड़ती है तो वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये लड़की मर चुकी है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, इस लड़की के शरीर पर एक खरोंच का निशान भी नहीं है। फिर ये लड़की कैसे मर गई? अगले दिन वो चुड़ैल कंबल ओढ़े शुक्ला जी के घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आज शुक्ला जी के सबसे बड़े बेटे यश का जन्मदिन है। घर में पार्टी चल रही थी। कोई है क्या? मुझ बूढ़ी को कुछ मिलेगा क्या? क्या चाहिए? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखी हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आप अंदर आकर आराम से बैठकर खाना खा सकती हैं। जितना खाना है उतना खाइए। मुझे खाना नहीं, कुछ और चाहिए। कुछ और? क्या चाहिए आपको? चुड़ैल अपने मुंह पर से कंबल हटाती है। तुम तो चुड़ैल हो। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और मुझे खाना नहीं, तुम्हारी आत्मा चाहिए। चुड़ैल यश के शरीर से आत्मा खींचकर अपने अंदर समा लेती है और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। यश को दरवाजे पर पड़ा देख उसकी माँ कुसुम जोर से चिल्ला पड़ती है। मेरे बच्चे, ये तुझे क्या हुआ? तू उठता क्यों नहीं? आंखें खोल, कुछ तो बोल। कुसुम के रोने की आवाज सुन अंदर से बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं। सभी मिलकर यश को अंदर ले जाते हैं। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि यश मर चुका है। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। वहाँ चुड़ैल कंबल ओढ़े सड़क के बीचों बीच चली जा रही थी। तभी सामने से आती एक कार चुड़ैल को टक्कर मार देती है। चुड़ैल नीचे गिर जाती है। माँ जी, आपको लगी तो नहीं ना? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं था आपको। कोई बात नहीं बेटा, गलती मेरी ही है। मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ ना, इसलिए गिर गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। आइए, मैं आपको अपनी गाड़ी से आपके घर छोड़ दूं। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल है। चुड़ैल ने अपना मुंह कंबल से पूरी तरह ढक जो रखा था। माँ जी, ये तो बताइए आपको जाना कहाँ है? मतलब आपका घर कहाँ है? नुक्कड़ से थोड़ा आगे ही मेरा घर है, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। रमेश अपनी गाड़ी वहीं ले जाता है। लो माँ जी, आपका बताया हुआ रास्ता तो आ गया, अब आप आराम से अपने घर जा सकती हैं। चुड़ैल पीछे की सीट पर बैठी थी। तभी वो अपना कंबल हटाती है और बिना कुछ लिए मैं कैसे जा सकती हूँ? रमेश जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तुम तो कोई चुड़ैल हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। जाने दो? तुम जैसे जवान लड़के इतनी आसानी से मिलते कहाँ हैं? रमेश गाड़ी से भागने की कोशिश करता है। तभी चुड़ैल उसके अंदर से आत्मा को खींच लेती है। रमेश वहीं गाड़ी में मर जाता है। चुड़ैल शहर में अभी भी खुलेआम घूम रही थी, अपने नए शिकार की तलाश में। शहर में रोज एक इंसान मरता, पर उसके मरने का कारण अभी तक ना तो पुलिस को समझ आया और ना ही डॉक्टर को। राधिका अपनी माता श्वेता और पिता मनोज के साथ शादी से घर लौट रही थी। सभी कार में थे। तभी गाड़ी की लाइट चुड़ैल पर जाती है। पापा, गाड़ी रोको। क्या हुआ बेटा, तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई? पापा, वो गाड़ी के बाहर देखिए, कोई औरत तुम्हारी गाड़ी के सामने खड़ी है। हाँ, राधिका, तुम भी ना, डरा ही दिया था तुमने तो। मुझे लगा कहीं कोई हमारी गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गया। माँ, वो बेचारी औरत इस सुनसान रास्ते पर अकेली जा रही है, दिखने में बहुत कमजोर भी लगती है। क्यों ना हम उस औरत को लिफ्ट दे दे, उसे उसके घर तक छोड़ दे। मेरी बिटिया रानी का दिल बहुत बड़ा है, सभी के लिए अच्छा ही सोचती है। अच्छा जाओ, उस औरत को बुला लो। राधिका चुड़ैल के नजदीक जाती है। चुड़ैल ने अपने को पूरा कंबल से ढक रखा था। क्या हम आपको आपके घर छोड़ दें? बिटिया, मेरा कोई घर नहीं है,
मेरे बेटे ने मुझे एक धक्का देकर घर से निकाल दिया है। अब मैं बूढ़ी औरत कहाँ जाऊँ? राधिका को उस पर तरस आने लगता है। ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा माँ जी, क्या आप हमारे घर चल सकती हैं? हमारा घर बहुत बड़ा है, आप जब तक चाहे वहाँ रह सकती हैं। मैं अपने पापा से बोलूंगी, आपके बेटे को समझाएंगे और आपका बेटा आपको वापस घर बुला लेगा। मेरे पापा पुलिस हैं। तुम इतना बोलती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। फिर राधिका अपने माता पिता को सब बता देती है और चुड़ैल को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर पहुंचकर, माँ जी ये खाना लीजिए, खाना खा लीजिए और फिर आराम करना। पर माँ जी आपने इतनी गर्मी में ये कंबल क्यों ओढ़ा हुआ है? वो मैं बहुत बूढ़ी हूँ ना, तो मुझे गर्मी में भी ठंड महसूस होती है बहुत। अच्छा, वो तुम्हारी बिटिया कहाँ है? वो माँ जी, उसका नाम बिटिया नहीं राधिका है। वो बहुत थक गई थी इसलिए आते ही सो गई। सुबह उसे कॉलेज भी जाना होता है। श्वेता उसे खाना देकर सोने चली जाती है। आधी रात का वक्त था, सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। वहाँ चुड़ैल राधिका की आत्मा निकालने की ताक में थी। चुड़ैल चुपके से उसके कमरे में जाती है, पर मनोज को कुछ आहट सुनाई देती है तो वो उठ जाता है। कौन है वहाँ? चुड़ैल मनोज को देखकर वापस अपने कमरे में भाग जाती है। कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ दिन और इस घर में मेहमान हूँ, आज नहीं तो कल सही, फिर राधिका की आत्मा मेरे पास होगी। सुबह होती है। राधिका की सहेली चिंकी उसे अपने साथ कॉलेज जाने के लिए बुलाने आती है। राधिका कहाँ हो? कॉलेज नहीं जाना क्या? जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो गई है। तभी चिंकी की टक्कर उस चुड़ैल से हो जाती है और चुड़ैल का कंबल थोड़ा सा उसके मुंह से हट जाता है। तभी चुड़ैल जल्दी से कंबल वापस ओढ़ लेती है। तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा मैंने तुम्हें इस घर में। तभी राधिका आ जाती है। वो हमारे घर की मेहमान है, कल ही आई है। पर वो उसकी सूरत। अब देर नहीं हो रही है तुम्हें? चलो अब रास्ते में सब बताती हूँ। दोनों सहेलियां घर से कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में चलते चलते, राधिका, वो जो औरत तुम्हारे घर में है वो कुछ अजीब है, मतलब उसकी सूरत बहुत डरावनी थी देखने में। मैंने अभी तक उस औरत की सूरत नहीं देखी। वो हमेशा कंबल ओढ़े रहती है और हाँ, वो 1-2 दिन में वहाँ से चली जाएगी। बेचारी के बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया है। मैंने पापा को बोला है उसके बेटे को समझाने के लिए। और तू भी ना कुछ भी बोले जा रही है, डरावनी सूरत। मैं फिर भी बोलती हूँ, अपना ध्यान रखना। अच्छा मेरी माँ, ठीक है। देखो कॉलेज भी आ गया, अब चलो। कॉलेज की छुट्टी के बाद चिंकी अपने घर और राधिका अपने घर चली जाती है। पर राधिका के दिमाग में चिंकी की कई बात घूम रही थी, इसलिए राधिका आधी रात को चुपके से उस चुड़ैल के कमरे की खिड़की से झांक कर देखती है। उस बूढ़ी औरत को चुड़ैल के रूप में देखकर राधिका पसीना पसीना हो गई। डर से उसका बुरा हाल था। चिंकी ने बिल्कुल सही कहा था, जो उसने देखा था वो सही था। ये सच में कोई चुड़ैल है। पापा को बताती हूँ अभी जाकर। जैसे ही राधिका पीछे मुड़ती है, चुड़ैल उसके पीछे खड़ी होती है। बिना मिले ही चली जाओगी बिटिया रानी। माँ, पापा मुझे बचाओ। राधिका की आवाज सुनकर उसके पापा और माँ दौड़े चले आते हैं। राधिका को चुड़ैल के सामने खड़ा देख चौंक जाते हैं। चुड़ैल? हाँ, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम अपने घर में मेहमान बना कर लाए थे। अब तुम्हारी ये बेटी मरने वाली है, क्योंकि मैं अब इसकी आत्मा निकालने वाली हूँ। मनोज जल्दी से अपने कमरे से पिस्टल निकाल कर लाता है और उस चुड़ैल पर चलाता है। मुझ पर तेरे इस खिलौने का असर नहीं होने वाला। मैं सभी आत्माओं को मिलाकर बनी हूँ। जवान लड़कों और लड़कियों की आत्मा निकालती हूँ मैं। उनकी आत्माओं को अपने अंदर कैद करने से मुझे बहुत ताकत मिलती है। मुझ में बहुत शक्ति आ जाती है। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो। वो तो तुम पर तरस खाकर तुम्हें अपने घर में लेकर आई, तुम्हें पनाह दी अपने घर में और तुम उसे ही मारने चली हो। अब मैं जरा भी नहीं रुक सकती। आजा, आजा मेरे अंदर और मुझ में समा जा। जैसे ही चुड़ैल राधिका के सामने हाथ आगे करके उसकी आत्मा निकालती है, वैसे ही सामने से एक तेज रोशनी आते हुए चुड़ैल पर पड़ती है। चुड़ैल जोर से चीखने लगती है। वो रोशनी राधिका के दादाजी की तस्वीर से आ रही थी। राधिका के दादाजी राधिका को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए मरने के बाद भी वो अपनी तस्वीर के जरिए चुड़ैल पर वार कर रहे थे। नहीं, नहीं, मेरी शक्तियाँ कमजोर क्यों पड़ रही है? इस तस्वीर को तो मैं अभी उतार कर फेंकती हूँ। जैसे ही चुड़ैल तस्वीर को फेंकने के लिए उसे हाथ लगाती है, वैसे ही चुड़ैल जलने लगती है। फिर तड़प तड़प कर पूरी भस्म हो जाती है।
चुड़ैल के अंदर जितनी भी आत्माएं थी सब आजाद हो जाती हैं। मेरे दादाजी ने मुझे बचा लिया।